इनका मैं मेरे बच्चों की कर रहा हूँ, आप अपनी कर रहे हैं, आप अपनी कर रहे हैं, अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। चिंता का विषय ये है कि आरयूएच ने इस बार अचानक से, यानी पूर्व को बिना सूचना दिए अचानक कह दिया कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम अब नीट लेगा। ये कैसे संभव हो सकता है नीट लेगा? अब जब 2 महीने बचे नीट के एग्जाम के, अभी तक पता ही नहीं बच्चों को, तो बच्चे कैसे पता? दिन से बच्चे पढ़ रहे हैं, घर में जारी कर रहे हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, ऑनलाइन कराओ, ऑफलाइन कर रहे हैं। उन बच्चों के साथ तो अन्याय हो गया। अब अचानक 2 महीने में नीट की तैयारी हो जाएगी। अगर नीट का थ्रू एग्जाम लेना था तो 1 साल पहले बताते, जब बच्चे आप सब जो बच्चे 12th पास करके उसे पता होता तो बच्चा अपने तरीके प्लान करता, नीट की कोचिंग करता, दूसरी को जो भी करता। तो इस समय अचानक क्या करेगा 2 महीने बच्चा? और ये सबसे दुर्भाग्य है कि 7 तारीख को नीट का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, आज 1 तारीख होगी है। इतना बड़ा धोखा राजस्थान के कम से कम इस बार 1 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। पिछली बार 80,000 बच्चों ने दिया, 1 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा जाएगा। वो बच्चे तो सिर्फ ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि हमें तो सिर्फ बीएससी नर्सिंग करना, हमें नीट से लेन देन नहीं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इतने राजस्थान के बच्चों का भविष्य खराब करना ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं मेरे बच्चे की सोच रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ बीएससी नर्सिंग इस बार एग्जाम आरयूएच से कराए। अगर कोई मजबूरी है, गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन है, तो अगली बार से टाइम से इन्फॉर्म कर दे बच्चों को भी। अगली बार बीएससी नर्सिंग है वो नीट के थ्रू, पर इस बार तो कम से कम नीट के थ्रू न की जाए। ये बच्चे के साथ धोखा हो जाएगा, पेरेंट्स के साथ धोखा हो जाएगा। और बच्चा नीट की तैयारी करता है तो नीट की तैयारी का आप लोग जानते हो कितना खर्चा, कैसा कहाँ से करेगा बच्चा? मैंने जो बच्चा ये सोच के आता है, तैयारी करता है कि साहब मैं तो बीएससी नर्सिंग करूंगा, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चे पास, पर नीट वालों के साथ कहाँ कंपेयर करे बच्चा? इसलिए बच्चों के अधिकारों के साथ, बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा अगर इस बार आरयूएच एग्जाम नहीं लेगा। तो मेरा यही सजेशन है, मेरा निवेदन है कि इस बार निश्चित रूप से एग्जाम आरयूएच ही ले। अगर गवर्नमेंट कहती है कि एनटी के थ्रू करते, अगली बार करते। इतने सालों से हो रहा, अचानक कैसे हो गया? और ये यही ऐसा क्या फांसी टूट गई, ऐसा क्या अब बड़ा अपराध कर दिया गवर्नमेंट के, राजस्थान के बच्चों ने? तो इस बार एनटीए करा रहे हो, बाकी स्टेट में कहीं पे एनटीए थ्रू एग्जाम नहीं हो रहा। भारत के किसी भी राज्य में बीएससी नर्सिंग एनटी के थ्रू नहीं हो रही है, नीट के थ्रू नहीं। इस बार यहाँ क्यों? तो सारे नियम कानून कायदे क्या राजस्थान के बच्चों के लिए लगे क्या? जो बच्चे ये वो बच्चे हैं जो किसान परिवार के हैं, जिनके घर में आमदनी इतनी नहीं है, वो साधारण सी तैयारी करके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हैं। नीट के लिए कहाँ से 5-5, 7-7 लाख रुपए लेके आएंगे? मेरा ये मानना है कि आप सब लोग अपने तरीके से प्रयास करें, हम सब लोग मिलकर करें, गवर्नमेंट तक ये मैसेज जाएगा तो निश्चित रूप से इस बात को सुना जाएगा। और मैं चाहता हूं कि एग्जाम आरयूएच के थ्रू ही किया जाए। नमस्ते, मेरा नाम ईमान है। मैं आज जयपुर में आरयूएच ऑफिसर का सपना लेके आया था, लेकिन जब ये आरयूएच वाले पेपर ही नहीं करा रहे, पूरा ड्रीम ही खत्म। अगर नीट की तैयारी करनी होती है तो नर्सिंग में आते ही। नमस्कार सभी को। मैंने 4 साल पहले नीट की तैयारी करी है, फिर मेरा नीट में नहीं हो पाया तो मैं अब यहाँ पे आया हूँ नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए आरयूएच का। अब आपने उसका भी नीट के बेसिस पे कर दिया है, तो वो थोड़ा सोचे हमारे बारे में। मैं सलोनी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने भी 1 साल पहले नीट की तैयारी की है। मुझे पता है नीट का सिलेबस बहुत हार्ड है, इतना आसान पेपर नहीं है कि हम 2 महीने तैयारी करके और नीट का पेपर देके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले ले। ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं होगा। ये बहुत गलत बात है कि आपने 2 महीने पहले हमें ये बताया कि नीट के लेवल के पेपर का होगा और नीट से पेपर देंगे तभी बीएससी नर्सिंग एग्जाम दे सकेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आपने जो अरे कहना क्या चाहते हो? डिसीजन लिया है उसको एक बार आप फिर से सोचें, क्योंकि ये हमसे तो नहीं होगा। अगर हम नीट कर सकते हैं तो ये सही बात है, अगर हम नीट कर सकते हैं तो यहाँ थोड़ी होते हैं आज। थैंक यू। नीट का पेपर है ना, बहुत टफ एग्जाम होता है, जबकि बीएससी नर्सिंग एक मॉडरेट टाइप का एग्जाम है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अभी 2 महीने बचे नीट के एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी आप इतनी जल्दी, एक तो नीट का फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 6 दिन बचे और आपने 10 बजे इतनी रात को नोटिफिकेशन निकाल दिया। ये तो सबसे गलत बात है। आपको बच्चों की तरफ देखना चाहिए, कितने बच्चों की उम्मीदें। ये भगवान क्या जुल्म है। मेरी यही है कि मैं एक मध्य क्लास से, मध्य फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे मम्मी पापा की इतनी क्षमता नहीं है कि वो मुझे नीट की तैयारी करवा सके। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप अपने विचार पर एक बार फिर से विचार करें। ये सोचे कि ये जो हमारे जैसे ये बहुत से भाई बहन है जो ये फैकल्टी ये नहीं कर सकते, नीट की तैयारी नहीं कर सकते। मैं खुद के कहती हूँ भाई मैं नहीं कर सकती, तो मैं क्या ऑप्शन ढूंढूं? मेरे नर्सिंग के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैं जीएनएम एएनएम ये नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं बीएससी नर्सिंग करके एक नर्सिंग ऑफिसर बनूं
और मेरे मम्मी पापा के भी यही सपना है कि वो मुझे नर्सिंग ऑफिसर के रूप में देखें, और यहाँ जितने भी भाई बहन हैं उनके मम्मी पापा का भी यही सपना है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप एक बार अपने विचार करें अपने पे। थैंक यू। सरकार पता नहीं किस होश में आकर रात के अंदर निकाल दी लेटर। अभी तो यही पता नहीं है जो आदमी 12th क्लास पढ़ रहा है उसको 11th क्लास कहाँ से पढ़नी पड़ेगी। नीट RUHS इतने दिनों से करा रहा था एग्जाम, उसको क्या जल्दी हो गई, क्या विचार आए उसके, क्या समझ में आया, तो 2 महीने पहले निकाल देता है। ऐसा नहीं चलेगा। ये विद्यार्थी परिषद आपके लिए 24 घंटा खड़ी है। अगर धरना देना पड़ेगा तो धरना भी देंगे, अगर गेट बंद करने पड़ेंगे RUHS के तो गेट भी बंद करेंगे, अगर VC से बात करनी पड़ेगी तो VC से भी बात करेंगे, अगर सरकार के चिकित्सा मंत्री से बात करनी पड़ेगी तो चिकित्सा मंत्री से भी बात करेंगे। लेकिन जो ये स्टूडेंट पावर है, ये नेशन पावर है, ये विद्यार्थी परिषद आपके लिए तत्पर है। मुझे पूरा यकीन था। नमस्कार सभी को, मैं रितिका सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी। सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए और सभी बच्चों को बच्चों के छात्र हित में ध्यान रखते हुए RUHS से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो आपने बहुत सडन नोटिस जो है वो जारी किया है उसको आप दोबारा से पुनर्विचार कीजिए, दोबारा से बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बच्चा आज से 4-5 महीने यहाँ पहले जयपुर आ चुका है और वो 4-5 महीने से 12th की तैयारी कर रहा है RUHS को ध्यान में रख के, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में आप धोखा कर रहे हैं। एक बच्चा जो नीट वाला बच्चा है उसको आप 2 ऑप्शन दे रहे हैं, वो मेडिकल ऑफिसर भी बन सकता है, वो नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकता है, और एक सामान्य बच्चा, एक मध्यम वर्गीय परिवार या एक सामान्य परिवार का बच्चा जो केवल एक उम्मीद से सोचता है कि हाँ मैं मेडिकल ऑफिसर नहीं नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊंगा, आप उसके उस सपने को छीन रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। आप अपने सिलेबस को, जो आपने नोटिस जारी किया, उस सिलेबस को दोबारा से पुनर्विचार करके दोबारा पहले की तरह ही RUHS के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम करवाने की कृपा करें। ये हम सबकी भी रिक्वेस्ट है और बच्चों के साथ में हम सबकी रिक्वेस्ट है, बस आप विचार कीजिए। थैंक यू। तो मैं अनुराधा शेखावत एज ए टीचर, मैं RUHS से और RUHS के जितने भी रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ डिसीजन पर एक बार वापस सोचें, क्योंकि ये डिसीजन जो उन्होंने लिया है बहुत ही रैंडम डिसीजन। अगर हम 2 महीने पहले किसी भी एक एवरेज स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस इतने कम टाइम पीरियड के अंदर इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, तो ये नहीं हो पाएगा। बच्चे जो हैं बहुत ही अलग माइंडसेट के साथ जयपुर आए हैं इतने बाहर से, और बच्चों ने जो है पूरे साल जो तैयारी की है वो RUHS के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सेट के साथ की है। तो अगर आप बच्चे अपनी पूरी जान भी लगा दें तो वो माइंडसेट नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे फर्स्टली, दूसरा बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, और बच्चों के डिप्रेशन से हमको ये नुकसान होगा कि नर्सिंग वाला जो राजस्थान के अंदर इतना बूम आया हुआ है वो वापस नीचे चला जाएगा, कि बच्चों को अपना करियर ही नहीं दिखेगा उसमें। तो मैं सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स जो हैं RUHS के, उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करें, इस डिसीजन पर एक बार वापस सोचें, क्योंकि अगर हम बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या रह जाएगा। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, और बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरफ से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस डिसीजन पर सोचें और इस बार के लिए एटलीस्ट इस डिसीजन को जो है पोस्टपोन करें। थैंक यू सो मच। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।